चलिए अगली अपडेट पर नजर डालेंगे। लखनऊ से आपको खबर बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से अपडेट। समाजवादी पार्टी जो अब तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद अब फोकस विधानसभा चुनाव को लेकर है। साथ ही साथ संगठन की मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने जिस जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 सीटें, लोकसभा में 80 में से 37 सीटें जीत के खलबली मचाई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जगी है समाजवादी पार्टी के अंदर कि विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। और इसी को लेकर अब संगठन को मजबूत करने पर जुटी हुई है समाजवादी पार्टी। लोकसभा के प्रदर्शन को दोहराने के लिए अभी से रणनीति पर काम शुरू कर दिया गया है। लोकसभा में जिस तरह का प्रदर्शन रहा उसके बाद सपा खेमे में ये उम्मीद जगी है कि विधानसभा के चुनाव में भी और बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। जिस तरह का जन समर्थन इस बार प्राप्त हुआ है यूपी की जनता से, तो कहीं ना कहीं अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी समाजवादी पार्टी काफी ज्यादा आशान्वित नजर आ रही है। अखिलेश यादव जो लीड कर रहे थे इस लोकसभा चुनाव में, पार्टी की हर एक पहलुओं पर गहन कार्य उन्होंने किया, जिसका नतीजा उन्हें 37 सीटों पर जीत के रूप में मिला। और उत्तर प्रदेश पे सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है समाजवादी पार्टी। और इसी के साथ केंद्र में भी समाजवादी पार्टी का दखल अब बढ़ गया है। 37 सीटों पर जो है अब समाजवादी पार्टी की पकड़ है। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थिति अब समाजवादी पार्टी काफ़ी बेहतर होती नज़र आ रही है। खासतौर से बीते जो दो चुनाव थे उनमें काफ़ी ज़्यादा स्थितियां जो थी चिंताजनक हो चली थी, लेकिन अब जो प्रदर्शन हुआ है समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद है सपा को कि आगे भी विधानसभा चुनाव में जो है एक बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। यूपी से हमारे सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, समाजवादी पार्टी खेमे में लोकसभा के नतीजे आने के बाद से काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब एक नई रणनीति पर काम शुरू हो गया है, क्या कुछ चल रहा है पार्टी के अंदर? जी बिल्कुल, हम बता दें कि आपको जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी काफी लंबे समय से सत्ता से दूर रही, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उसका बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी संगठन उस समय से ही बदलाव के लिए लगातार है। जिस समय इन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को टिकट दिया था सांसदी का, और दूसरे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया था, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी का यूपी में जिस प्रकार से प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं अंदर खाने से खबर आ रही कि अखिलेश यादव अब राष्ट्रीय स्तर की राजनीति करेंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक बात और भी सामने निकल कर आ रही है अभिषेक जी की शिवपाल सिंह यादव को यूपी की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो इस समय में चाचा भतीजे में बड़ा मनमुटाव चल रहा था, और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार गर्दिश में गिर रही थी। अब इनके कार्यकर्ताओं का और तमाम राजनीतिक पंडितों का ये मानना है कि अखिलेश यादव शिवपाल का साथ आना बीजेपी के लिए भारी पड़ा, और वो परिणाम इस बार हमने देखे भी हैं। बात करते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव की, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के तमाम ऐसे विधायक थे जो कम अंतराल से हारे थे। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें जनता ने वो जो कसीदगी थी वो कहीं ना कहीं पूरी कर ली है। उसका परिणाम अखिलेश यादव के पक्ष में दिखाई पड़ा। अब अखिलेश यादव की पार्टी पूरी तरीके से तैयार है कि हमेशा समाजवादी पार्टी जब भी कोई सीट जीतती थी उसके बाद इतना ज्यादा खुश हो जाती थी
उसके बाद कोई और कार्य नहीं करती थी। लेकिन इस बार अब सत्ता से दूर रहने के कारण एक बदलाव समाजवादी पार्टी में देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं सपा भी बीजेपी की उसी रहे पे जो हमेशा हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, तो वही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और आने वाले 2027 के विधानसभा में, क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि यही वो मौका है जब जनता के बीच में वो अच्छे से पहुंचे हैं, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, उनकी सीटें बढ़ी हैं, और यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी निकली। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस मौके को भुनाना चाहते हैं, और आगे के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी मंत्र दे दिया है, और साथ ही उनके संगठन के तमाम नेता पहले से ही तैयारी में लग चुके हैं। जी अभिषेक। नितीश, जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर हो या जयंत चौधरी हो, जिस तरह से उनके साथी उन्हें छोड़कर गए थे, तो ऐसे में लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिलने वाली है, क्योंकि उनके जो गठबंधन के सहयोगी है वो बीजेपी के साथ चले गए। एक बड़ा वोट बैंक, चाहे वो निषाद का हो चाहे वो जाटों का हो, वो शायद बीजेपी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अब जो लोकसभा के नतीजे आए उसमें कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर ही सही, लेकिन अपना एक मजबूत वोट बैंक कहीं ना कहीं खड़ा किया है। तो क्या ये जो फॉर्मूला उन्होंने इस बार इस्तेमाल किया, क्या उसी पे आगे बढ़ेंगे? क्या अब सहयोगी दलों पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म करने जा रही है, या इसे इस तरह से देखें कि अब कांग्रेस के साथ ज्यादा नजर आएगी सपा? जी देखिए, उससे जो मौजूदा समय में सिनेरियो बन रहा है, ऐसे में तो ये बात लगातार सामने यही आ रही है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ ज्यादा रहेगी। हालांकि जहां तक सहयोगी संगठनों की बात करते हैं, सहयोगी संगठन कोई बहुत बड़ा असर दिखा नहीं सके। अखिलेश यादव, मैंने पहले ही आपसे कहा कि अखिलेश यादव के तमाम विधायक जो 2022 के चुनाव में कम अंतराल से हारे थे, उसकी कसीदगी जनता में थी। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी है कि अखिलेश यादव का पीडीए, जो काफी समय से पीडीए पर वो लेकर बात कर रहे थे, उसको उस समय तो बल नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के जो बड़बोलेपन वाले बयान आए, तो अखिलेश यादव के पीडीए को बल मिल गया, और उसके बाद संविधान वाला जो बयान आया, उससे अखिलेश यादव का पीडीए और मजबूत हो गया। और पीडीए के चलते अगर बात की जाए तो ओवरऑल जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट किसका है, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, वो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है। तो ये एक विचारणीय बिंदु है, इस पर एक सोचना भी चाहिए इन लोगों को कि जिस प्रकार से ये सब बातें आ रही थी, उससे बसपा का वोट बैंक जो छिटक गया, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हुआ है। और ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। बड़े चेहरों की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से तमाम बड़े चेहरे भी छोड़कर गए थे, लेकिन वो भी सिर्फ कोई फायदा दिखा नहीं सके। और अब अखिलेश यादव ने उन सभी के लिए दरवाजा बंद करके एक मैसेज ये दे दिया है कि जो पार्टी सत्ता में नहीं है वो इस तरीके का फैसला ले रही है कि जो पार्टी का साथ छोड़कर गया था अब साथ में नहीं आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वही देखा जा रहा है कि वो तमाम लोगों को इस लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने जिस तरीके से शामिल करा है, उससे कहीं ना कहीं जो उनके मूल कार्यकर्ता थे उनके भीतर भी नाराजगी देखी जा रही थी। जिस प्रकार से अखिलेश इस वक्त नए ढर्रे को अपना रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद। एक चीज और भी हम देख रहे थे, खासतौर से अगर बात करें जो ऐसे पीएम आवास योजना हो या जो अनाज वितरण किया गया, इन चीज़ों को बीजेपी के नेता हर मंच से भुनाने की कोशिश कर रहे थे, और माना यह जा रहा था कि दलित और पिछड़ा वर्ग पर इन बातों का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ठीक इसको उलट देखने को मिला कि दलित जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। तो जो मुद्दे सबसे ज़्यादा असुरक्षित स्थिति में समाजवादी पार्टी को लाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की एक उम्मीद खिली है कि उन तक भी अब पहुंचा जा सकता है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने, मैंने पहले ही कहा, समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं सेंध लगा दी है बीजेपी के उन वोटरों को जो बसपा के वोटरों को एकत्रित करके अपनी तरफ लाते थे उनको। और दलित समाज को लेकर भी उन्होंने लगातार मैसेज दिया। अखिलेश यादव जिन भी विधानसभाओं में जाते थे, जिन भी लोकसभाओं में जाते थे, वहां पर खास करके पीडीए और दलित शोषित और वंचितों को लेकर बात करते थे, कहीं ना कहीं वो मैसेज देते गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के और योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते रहे, वो जनता के बीच में नहीं गए। उसके बाद उलूल जुलूल बयान देते गए, और इन सबके बीच में बीजेपी का अगर देखा जाए तो बीजेपी की आईटी सेल भी तमाम मैसेजों को जो भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में मैसेज देना चाहती थी, उन तक भी पहुंचा नहीं पाई। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी यूपी में काफी समय से, काफी लंबे समय से रही है, चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हो, तो उनका उस तबके तक पहले से ही पहुंच रही है। तो इस बार अखिलेश यादव क्योंकि सत्ता से काफी दूर रहे, इस बार मेहनत की, राहुल गांधी का जमीन पर आना, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो लोगों के बीच में गए, लोगों के बीच में एक मैसेज दिया। तो कहीं ना कहीं जो निचला तबका था, दलित समाज था, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये समझ गया कि उनके लिए एकमात्र पार्टी है और
जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, वो घोषणा पत्र भी कांग्रेस के तमाम नेता उस जनता तक पहुंचाने में सफल साबित हुए, और अखिलेश यादव का साथ मिल जाने के बाद यूपी में तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बात ही बन गई। निश्चित रूप से नितेश बने रहिए आप हमारे साथ। तो अब समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति पर आगे काम कर रही है, देखना होगा इसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है।